लोकाभिरामं रणरङ्गधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाकरं तं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं हितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोधमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। वंश हनुमान की जय। श्री कृष्ण की जय। सर भाई और बहनों, इस विष्णु सहस्त्र नाम के पाठ और अध्ययन के सत्र में आपका स्वागत है। तो सबसे पहले तो मैं आदरणीय आप आदरणीय आशीष श्रीवास्तव जी से निवेदन करूंगा, विनती करूंगा कि वे अपने मधुर कोकिल कंठ से श्री विष्णु नाम का पाठ करें। तो उसका सब लोग बिल्कुल ध्यान से आनंद लें। जय श्री राम। ओम नमो भगवते वासुदेव देवाय। आपका स्वागत है। धन्यवाद भाई साहब। ओम श्री परमात्मने नमः। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम्। अथ श्री विष्णु सहस्रनाम स्तोत्रम्। यस्य स्मरणमात्रेण जन्म संसार बन्धनात् विमुच्यते। नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे। नमः समस्तभूतानां आदिभूताय भूभृते अनेकरूपरूपाय विष्णवे प्रभविष्णवे। वैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनानि च सर्वशः युधिष्ठिरः शान्तनवम् पुनरेवाभ्यभाषत। युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं वाप्येकं परायणं स्तुवन्तः कं कमर्चन्तः प्राप्नुयुर्मानवाः शुभम्। को धर्मः सर्वधर्माणां भवतः परमो मतः किं च पन्मुच्यते जन्तु जन्म संसार बन्धनात्। भीष्म उवाच जगत्प्रभुं देवदेवं अनन्तं पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण पुरुषः सततोत्थितः। तमेव चार्चयन् नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् स्तुवन्नमस्यंश यजमानस्तमेव च। अनादिनिधनं विष्णुं सर्वलोकमहेश्वरं लोकाध्यक्षं स्तुवन्नित्यं सर्वदुःखातिगो भवेत्। ब्रह्मण्यं सर्वधर्मज्ञं लोकानां कीर्तिवर्धनं लोकनाथं महद्भूतं सर्वभूतभवोद्भवम्। एष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मतः यद्भक्त्या पुण्डरीकाक्षं स्तवैरर्चेन नरः सदा। परमं यो महत्तेजः परमं यो महत्तपः परमं यो महद्ब्रह्म परमं यः परायणम्। पवित्राणां पवित्रं यो मङ्गलानां च मङ्गलं दैवतं देवतानां च भूतानां यो व्यपिता। यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादियुगागमे यस्मिंश्च प्रलयं यान्ति पुनरेवायुगक्षये।
तस्य लोकप्रधानस्य जगन्नाथस्य भूपते विष्णुर्नाम सहस्रं मे शृणु पापभयापहम्। यानि नामानि गौणानि विख्यातानि महात्मनः ऋषिभिः परिगीतानि तानि वक्ष्यामि भूतये। ॐ विश्वं विष्णुर्वषट्कारो भूतभव्य भवत्प्रभु भूतकृत् भूतभृद्भावो भूतात्मा भूतभावनः भूतात्मा परमात्मा च मुक्तानां परमा गतिः अव्ययः पुरुषः साक्षी क्षेत्रज्ञोऽक्षर एव च। योगो योगविदां नेता प्रधानपुरुषेश्वरः नारसिंहवपुः श्रीमान् केशवः पुरुषोत्तमः सर्वः शर्वः शिवः स्थाणुः भूतादिर्निधिरव्ययः सम्भवो भावनो भर्ता प्रभवः प्रभुरीश्वरः स्वयंभू शम्भुरादित्यः पुष्कराक्षो महासनः अनादिनिधनो धाता विधाता धातुरुत्तमः अप्रमेयो हृषीकेशः पद्मनाभोऽमरप्रभुः विश्वकर्मा मनुस्त्वष्टा स्थविष्ठः स्थविरो ध्रुवः अग्राह्य शाश्वतः कृष्णो लोहिताक्षः प्रतर्दनः प्रभूतस्त्रिककुब्धाम पवित्रं मङ्गलं परम् ईशानः प्राणदः प्राणो ज्येष्ठः श्रेष्ठः प्रजापतिः हिरण्यगर्भो भूगर्भो माधवो मधुसूदनः ईश्वरो विक्रमी धन्वी मेधावी विक्रमः क्रमः अनुत्तमो धुराधर्षः कृतज्ञः कृतिरात्मवान् सुरेशः शरणं शर्म विश्वरेताः प्रजाभवः अहः संवत्सरो व्यालः प्रत्ययः सर्वदर्शनः अजः सर्वेश्वरः सिद्धः सिद्धिः सर्वाधिरच्युतः वृषा कपिरमे आत्मा सर्वयोगविनिःसृतः वसुर्वसुमनः सत्यः समात्मा संमितः समः अमोघः पुण्डरीकाक्षो वृषकर्मा वृषाकृतिः रुद्रो बहुशिरा बभ्रुः विश्वयोनिः शुचिश्रवाः अमृतः शाश्वतः स्थाणुः वरारोः महातपाः सर्वगः सर्वविद्भानुः विश्वक्सेनो जनार्दनः वेदो वेदविदव्यङ्गो वेदाङ्गो वेदवित्कविः लोकाध्यक्षः सुराध्यक्षो धर्माध्यक्षः कृताकृतः चतुरात्मा चतुर्व्यूहः चतुर्द्रष्टश्चतुर्भुजः भ्राजिष्णुर्भोजनं भोक्ता सहिष्णुर्जगदादिजः अनघो विजयो जेता विश्वयोनिः पुनर्वसुः उपेन्द्रो वामनः प्रांशो अमोघः पृचिरोर्जितः अतीन्द्रः सङ्ग्रहः सर्गो धृतात्मा नियमो यमः वेद्यो वैद्यः सदा योगी वीरः माधवो मधु अतीन्द्रियो महामायो महोत्साहो महाबलः महाबुद्धिर्महावीर्यो महाशक्तिर्महादितिः अनिर्देश्यः वपुः श्रीमान् अमेयात्मा महादिधृक् महेश्वासो महीभर्ता श्रीनिवासः सतां गतिः अनिरुद्धः सुरानन्दो गोविन्दो गोविदाम्पतिः मरीचिर्दमनो हंसः सुपर्णो भुजगोत्तमः हिरण्यनाभः सुतपाः पद्मनाभः प्रजापतिः अमृत्युः सर्वदृक्सिंहः सन्धाता सन्धिमान् स्थिरः अजोतुर्मर्षणः शास्ता विश्रुतात्मा सुरारिः गुरुर्गुरुतमो धाम सत्यः सत्यपराक्रमः निमिषो निमिषास्रग्वी वाचस्पतिरुदारधीः अग्रणीर्ग्रामणीः श्रीमान् न्यायो नेता समीरणः सहस्रमूर्धा विश्वात्मा सहस्राक्षः सहस्रपात् आवर्तनो निवृत्तात्मा संवृत्ता संप्रमर्दनः अह संवर्तको बह्निः अनिलो धरणीधरः सुप्रसादः प्रसन्नात्मा विश्वधृक् विश्वभुग् विभुः सत्कर्ता सत्कृतः साधु जह्नुर्नारायणो नरः असंख्येयो प्रमेयात्मा विशिष्टाशिष्टकृच्छुचिः सिद्धार्थ सिद्ध संकल्पः सिद्धिद सिद्धि साधनः वृषाही वृषभो विष्णुः विश्वपृषपर्वा वृषोदरः वर्धनो वर्धमानश्च विविक्तः श्रुतिसागरः
सुभुजो दुर्धरो वाग्मी महेन्द्रो वसुधो वसुः नैकरूपो बृहद्रूपः क्षिपिविष्टः प्रकाशनः ओजस्तेजो द्युतिधरः प्रकाशात्मा प्रतापनः वृद्धः स्पष्टाक्षरो मन्त्रः चन्द्रांशुर्भास्करद्युतिः अमृतांशोद्भवो भानुः शशबिन्दुः सुरेश्वरः औषधं जगतः सेतुः सत्यधर्मपराक्रमः भूतभव्यभमन्नाथः पवनः पावनो नलः कामः कामकृत्कान्तः कामः कामप्रदप्रभुः युगादिकृद्युगावर्तो नैकमायो महाशनः अदृश्यो व्यक्तरूपश्च सहस्रजिदनन्तजित् इष्टो विशिष्टः शिष्टेष्टः शिखण्डी नहुषो वृषः क्रोधः क्रोधकृत्कर्ता विश्वबाहुर्महीधरः अच्युतः प्रथितः प्राणः प्राणदो वासवानुजः अपां निधरधिष्ठानम् अप्रमत्तः प्रतिष्ठितः स्कन्दः स्कन्दधरो धुर्यो वरदो वायुवाहनः वासुदेवो बृहद्भानुः आदिदेवः पुरन्दरः अशोकस्तारणस्तारः शूरः शौर्यर्जनेश्वरः अनुकूलः शतावर्तः पद्मी पद्मनिभीक्षणः पद्मनाभोरविन्दाक्षः पद्मगर्भः शरीरभृत् महर्धिर्वृद्धो वृद्धात्मा महाक्षो गरुडध्वजः अतुलः शरभो भीमः समयज्ञो हविर्हरिः सर्वलक्षणलक्षणयो लक्ष्मीवान् समितिञ्जयः विक्षरो रोहितो मार्गो हेतुर्दामोदरः सः महीधरो महाभागो वेगवानिमिताशनः उद्भवः क्षोभणो देवः श्रीगर्भः परमेश्वरः करणं कारणं कर्ता विकर्ता गहनो गुहः व्यवसायो व्यवस्थानः संस्थानः स्थानदो ध्रुवः परर्थी परम स्पष्टः तुष्टः पुष्टः शुभेक्षणः रामो विरामो विरजो मार्गो नेयो नयो नयः वीरः शक्तिमतां श्रेष्ठो धर्मो धर्मविदुत्तमः वैकुण्ठः पुरुषः प्राणः प्राणदः प्रणवः पृथुः हिरण्यगर्भः शत्रुघ्नो व्याप्तो वायुरथोक्षजः ऋतुः सुदर्शनः कालः परमेष्ठी परिग्रहः उग्रः संवत्सरो दक्षो विश्रामो विश्वदक्षिणः विस्तारः स्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोशो महाभोगो महाधनः अनिर्विण्णः स्थविष्ठो भू धर्मयूपो महामखः नक्षत्रनेमिर्नक्षत्री क्षमः क्षामः समीहनः यज्ञः इज्यो महेज्यश्च ऋतुः सत्रं सताङ्गतिः सर्वदर्शी विमुक्तात्मा सर्वज्ञो ज्ञानमुत्तमम् सुव्रतः सुमुखः सूक्ष्मः सुघोषः सुखदा सुहृत् मनोहरो जितक्रोधो वीरबाहुर्विदारणः स्वापनः स्ववशो व्यापी नैकात्मा नैककर्मकृत् वत्सरो वत्सलो रत्नगर्भो धनेश्वरः धर्मगुप्त धर्मकृत् धर्मी सदसदक्षरमक्षरम् अविज्ञाता सहस्रांशो विधाता कृतलक्षणः गवस्तिनेमिः सत्त्वस्थः सिंहो भूतमहेश्वरः आदिदेवो महादेवो देवेशो देवभृद्गुरुः वेद उत्तरो गोपतिर्गोप्ता ज्ञानगम्यः पुरातनः शरीरभूतभृद्भोक्ता कपीन्द्रो भूरि दक्षिणः सोमपो मृतपः सोमः पुरुजित्पुरुसत्तमः विनयो जयः सत्यसन्धो दाशार्हः सात्वतां पतिः जीवो विनयिता साक्षी मुकुन्दोमित विक्रमः अम्भो निधरनन्तात्मा महोदधिशयोऽन्तकः अजो महार्हः स्वाभाव्यो जितामित्रः प्रमोदनः आनन्दो नन्दनो नन्दः सत्यधर्मा त्रिविक्रमः महर्षि कपिलाचार्यः कृतिज्ञो वेदिनीपतिः त्रिपदस्त्रिदशाध्यक्षो महाशङ्गः कृतान्तकृत् महावराहो गोविन्दः सुषेणः कनकाङ्गदी गुह्यो गभीरो गहनो गुप्तश्चक्रगदाधरः
वेधास्वाङ्गोजितः कृष्णो दृढः सङ्कर्षणोच्युतः वरुणो वारुणो वृक्षः पुष्कराक्षो महामनाः भगवान् भगः नन्दी वनमाली हलायुध आदित्यो ज्योतिरादित्यः सहिष्णुर्गतिसत्तमः सुधन्वा खण्डपरशुः दारुणो द्रविणप्रदः दिविस्पृक् सर्वदृग्व्यासो वाचस्पतिरयो निजः त्रिसामा सामगः साम निर्वाणं भेषजं भिषक् सन्न्यासकृच्छमः शान्तो निष्ठा शान्तिः परायणम् शुभाङ्गः शान्तिदः सृष्टा कुमुदः कुवलेशयः गोहितो गोपतिर्गोप्ता वृषभाक्षो वृषप्रियः अनिवर्ति निवृत्तात्मा संक्षेप्ता क्षेमकृच्छिवः श्रीवत्सवक्षा श्रीवासः श्रीपति श्रीमताम्बरः श्रीदः श्रीशः श्रीनिवासः श्रीनिधि श्रीविभावनः श्रीधरः श्रीकरः श्रेयः श्रीमान् लोकत्रयाश्रयः स्वक्षः स्वङ्गः शतानन्दो नन्दिर्ज्योतिर्गणेश्वरः विजितात्मा विधेयात्मा सत्कीर्तिश्छिन्न संशयः उदीर्णः सर्वतश्चक्षुः अनीशः शाश्वतस्थिरः भूषयो भूषणो भूतिः विशोकः शोकनाशनः अर्चिष्मानर्चितः कुम्भो विशुद्धात्मा विशोधनः अनिर्धो प्रतिरः प्रद्युम्नोमितविक्रमः कालनेमिनिहावीरः शौर्यः शूरजनेश्वरः त्रिलोकात्मा त्रिलोकेश केशवः केशिहा हरिः कामदेवः कामपालः कामी कान्तः कृतागमः अनिर्देश्यः वपुः विष्णुः वीरोऽनन्तो धनञ्जयः ब्रह्मण्यो ब्रह्मकृत् ब्रह्मा ब्रह्म ब्रह्म विवर्धनः ब्रह्मविद् ब्राह्मणो ब्रह्मी ब्रह्मज्ञो ब्राह्मण प्रियः महाक्रमो महाकर्मा महातेजा महामहोरगः महाकृतुर् महायज्वा महायज्ञो महाहविः स्तव्यः स्तव प्रियः स्तोत्रम् स्तुतिः स्तोत्रार्चनप्रियः पूर्णः पूरयिता पुण्यः पुण्यकीर्तिरनामयः मनोजवस्तीर्थकरो वसुरेता वसुप्रदः वसुप्रदो वासुदेवो वसुर्वसुमना हविः सद्गतिः सत्कृतिः सत्ता सद्भूतिः सत्परायणः शूरसेनो यदुश्रेष्ठः सन्निवासः सुयामुनः भूतावासो वासुदेवः सर्वासु निलयो नलः दर्पः दर्पदो दृप्तो दुर्धरोऽथा पराजितः विश्वमूर्तिर्महामूर्तिर्दीप्तमूर्तिरमूर्तिमान् अनेकमूर्तिरव्यक्तः शतमूर्तिर्शताननः एको नैकः सवः कः किं यत्तत्पदमनुत्तमं लोकबन्धुर्लोकनाथो माधवो भक्तवत्सलः सुवर्णवर्णो हेमाङ्गो वराङ्गश्चन्दनाङ्गदी वीरः विषमः शून्यो धृताशीरचलश्चलः अमानी मानदो मान्यो लोकस्वामी त्रिलोकधृक् सुमेधा मेधजो धन्यः सत्यमेधाधराधरः तेजो वृषोदितिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः प्रग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुः चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गो दुरावासो दुरारिहा शुभांगो लोकसारंगः सुतन्तुस्तन्तुवर्धनः इन्द्रकर्मा महाकर्मा कृतकर्मा कृतागमः उद्भवः सुन्दरः सुन्दो रत्ननाभः सुलोचनः अर्को वाजसनः शृङ्गी जयन्तः सर्वविच्चैः सुवर्णबिन्दुरक्षोभ्यः सर्ववागीश्वरेश्वरः महाहृदो महागर्तो महाभूतो महानिधि कुमुदः कुन्दरः कुन्दः पर्जन्यः पावनो नीलः अमृताशो मृतवपुः सर्वज्ञः सार्वतोमुखः सुलभः सुव्रतः सिद्धः शत्रुजिच्छत्रुतापनः न्यग्रोधो दुम्बरोऽश्वत्थः चाणूरान्ध्रनिषूदनः सहस्रार्ची सप्तजिह्वः सप्तैधा सप्तवाहनः अमूर्तिरनघोचिन्त्यो भयकृद्भयनाशनः अणुर्बृहत्कशः स्थूलो गुणभृन्निर्गुणो महान् अधृतः स्वधृतः स्वास्य प्राग्वंशो वंशवर्धनः
भारभृत्कथितो योगी योगीशः सर्वकामदः आश्रमः श्रमणः क्षामः सुपर्णो वायुवाहनः धनुर्धनुर्धनुर्वेदो दण्डो दमयिता दमः अपराजितः सर्वसहो नियन्ता नियमो यमः सत्त्ववान् सात्विकः सत्यः सत्यधर्मपरायणः अभिप्रायः प्रियार्होर्हः प्रियकृत्प्रीतिवर्धनः विहाय सगतिर्ज्योतिः सुरुचिर्हुत भुग्विभुः रविर्विरोचनः सूर्यः सविता रविलोचनः अनन्तो हुत भुग्भोक्ता सुखदो नैकजोऽग्रजः अनिर्विण्णः सदामर्षि लोकाधिष्ठानमद्भुतः सनात् सनातनतमः कपिलः कपिरव्ययः स्वस्तिदः स्वस्तिकृत् स्वस्ति स्वस्ति भुक् स्वस्ति दक्षिणः अरौद्रः कुण्डली चक्री विक्रम्योर्जित शासनः शब्दातिगः शब्दसः शिशिरः शर्वरीकरः अक्रूरः पेशलो दक्षो दक्षिण क्षमिणाम्बरः विद्वत्तमो वीतभयः पुण्यश्रवणकीर्तनः उत्तारणो दुष्कृतिः पुण्यो दो स्वप्ननाशनः वीरः रक्षणः सन्तो जीवनः पर्यवस्थितः अनन्तरूपो अनन्तश्री जितमन्युर्भयापः चतुरस्रो गभीरात्मा विदिशो व्यादिशो दिशः अनादिर्भूर्भुवो लक्ष्मीः सुवीरो रुचिराङ्गदः जननो जनजन्मादिः भीमो भीमपराक्रमः निलयो धाता पुष्पहासः प्रजागरः ऊर्ध्वगः सत्पथाचारः प्राणदः प्रणमापणः प्रमाणं प्राणनिलयः प्राणभृत् प्राणजीवनः तत्त्वं तत्त्वविदेकात्मा जन्म मृत्युजरातिगः भूर्भुवः स्वस्तरुस्तारः सविता प्रपितामहः यज्ञो यज्ञप्रतिर्यज्वा यज्ञाङ्गो यज्ञवाहनः यज्ञभृत् यज्ञकृत् यज्ञे यज्ञभुग् यज्ञसाधनः यज्ञान्तकृत् यज्ञगुह्यम् अन्नम् अन्नाद एव च आत्मयोनिः स्वयं जातो वैखानः सामगायनः देवकी नन्दनः सृष्टा क्षितीशः पापनाशनः शङ्खबृन्नन्दकी चक्री शारङ्गधन्वा गदाधरः रथाङ्गपाणिरक्षोभ्यः सर्वप्रहरणायुधः ॐ नमः इतीदं कीर्तनीयस्य केशवस्य महात्मनः नाम्नां सहस्रदिव्यानाम् अशेषेण प्रकीर्तितम् य इदं शृणुयान्नित्यं यश्चापि परिकीर्तयेत् नाशुभं प्राप्नुयात् क्वचित् सौमुत्रेह समानवः वेदांगो ब्राह्मणः स्यात् वेदान्तगो ब्राह्मणः स्यात् क्षत्रियो विजयी भवेत् वैश्यो धन समृद्धः स्यात् शूद्र सुखमवाप्नुयात् धर्मार्थी प्राप्नुयात् धर्मम् अर्थार्थी चार्थमाप्नुयात् कामान् वाप्नुयात् कामी प्रजार्थी प्राप्नुयात् प्रजाम् भक्तिमान्यः सदोत्थाय शुचि सद्गतमानसः सहस्रं वासुदेवस्य एतत् प्रकीर्तयेत् यशः प्राप्नोति विपुलं जाति प्राधान्यमेव च अचलां श्रियमाप्नोति श्रेयः प्राप्नोत्यनुत्तमं न भयं क्वचिदाप्नोति वीर्यं तेजश्च विन्दति भवत्यरोगोद्युतिमान् बलरूपगुणान्वितः रोगार्तो मुच्यते योगात् बद्धो मुच्येत बन्धनात् भयान्मुच्येत भीतस्तु मुच्येतापन्न आपदः दुर्गाणतितरत्याशु पुरुषः पुरुषोत्तमं स्तुवन्नाम सहस्रेण नित्यं भक्तिसमन्वितः वासुदेवाश्रयो मर्त्यो वासुदेवपरायणः सर्वपापविशुद्धात्मा याति ब्रह्म सनातनम् न वासुदेव भक्तानाम् अशुभं विद्यते क्वचित् जन्म मृत्युजरा व्याधि भयं नैवोपजायते इमं स्तवमधीयानः श्रद्धा भक्ति समन्वितः युज्येताम सुखक्षान्ति श्रीधृति स्मृति कीर्तिभिः न क्रोधो न च मात्सर्यं न लोभो नाशुभा मतिः भवन्ति कृतपुण्यात्मा भक्तानां पुरुषोत्तमे द्यौ सचन्द्राक नक्षत्रा खन्दिशो भूर्मयोर्दधिः वासुदेवस्य वीरेण विधृतानि महात्मनः ससुरासुरगन्धर्वं सयक्षोरगराक्षसं जगद्वशे वर्ततेदं
कृष्णस्य सचराचरम्। इन्द्रियाणि मनोबुद्धि सत्त्वं तेजो बलं धृति वासुदेवात्मकान्याहुः क्षेत्रं क्षेत्रज्ञ एव च। सर्वागमानमाचारः प्रथमं परिकल्पते आधार प्रभवो धर्मो धर्मस्य प्रभुरच्युतः। ऋषयः पितरो देवा महाभूतानि धातवः जङ्गमा जङ्गमं चेदं जगन्नारायणोद्भवम्। योगो ज्ञानं तथा साङ्ख्यं विद्या शिल्पादिकर्म च वेदाः शास्त्राणि विज्ञानम् एतत् सर्वं जनार्दनात्। एको विष्णुर्महद्भूतं पृथग्भूतान्यनेकशः त्रीन् लोकान् व्याप्य भूतात्मा भुङ्क्ते विश्वभुगव्ययः। इमं स्तवं भगवतो विष्णुर्व्यासेन कीर्तितं पठेद्यच्छेत् पुरुषः श्रेयः प्राप्तुं सुखानि च। विश्वेश्वरमजं देवं जगतः प्रभवाप्ययं भजन्ति ये पुष्कराक्षं न ते यान्ति पराभवम्। ॐ तत्सदिति श्रीमहाभारते शतसहस्रायां संहितायां वैयासिक्यामानुशासनिके पर्वणि भीष्मयुधिष्ठिरसंवादे श्रीविष्णोर्दिव्यसहस्रनामस्तोत्रम्। हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्, हरि ओं तत्सत्। हरि ओम तत्सत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मेरी आवाज सुनाई हो रही है? जी जी मैं प्रारंभ करूं? जी दीदी। जी जी अच्छा, स्क्रीन दिख रही होगी मेरी, है ना? जी। सभी को सादर प्रणाम करती हूँ। आज इसकी अंतिम कड़ी है। बड़े ही संतोष के साथ बड़े ही प्रयास कर रही हूँ मैं इसको। तो निश्चित रूप से 9 श्लोक हैं, थोड़ा समय लगेगा। नाम लेत भव सिंधु सुखाई, बड़े फलश्रुति सुमधुर उच्चारण के साथ हमने इसको सुना। अपूर्व इसका फल होता है। आदरणीय आशा जी को मैं बारंबार प्रणाम करती हूँ और इस बात के साथ प्रारंभ करती हूँ कि इसमें दशावतार का वर्णन है। और दशावतार का ये वर्णन हमारे नवग्रह और राहु केतु दोनों सबको मिलाकर उपचार करता है। ये ज्योतिष में जो विश्वास करते हैं उनके लिए। और नाम महिमा तो है ही। अब मैं उस पर शीघ्रता से आती हूँ। ये 99 श्लोक है हमारा, जो पिछले 98 हो चुके थे, उसका अगला है। उत्तारिणो दुष्कृत्या पुण्यो दुस्वप्न नाशन वीर रक्षण संतो जीवन परिवस्थित। इसमें कुल 9 नाम है और इस तरह उत्तारण बिल्कुल स्पष्ट है, यथा नाम उससे स्पष्ट है कि संसार सागर से पार करते हैं, इसलिए वे उत्तारण कहलाते हैं, पार करने वाले। और उद्धारक भी उन्हें कहा जाता है। दूसरा नाम है दुष्कृति। हा जो प्रत्यय है वो लगता है तो समाप्त करने वाला होता है। अधार्मिक कार्यों को नष्ट करते हैं, इसलिए दुष्कृति, जो दुष्कृति हैं उनको नष्ट करते हैं। परमेश्वर पापों का विनाश करते हैं, इसलिए उनका ये नाम है। तीसरा नाम है पुण्य, पूर्णतः शुद्ध। पुण्य का अर्थ है बिल्कुल निष्पाप, शुद्ध। तो साधकों के चित्त से पाप वासना को समाप्त कर उसे पूरी तरह अक्षत बनाते हैं, शुद्ध बनाते हैं, इसलिए वे पुण्य कहलाते हैं। साक्षात पुण्य के स्वरूप है भगवान। दूसरा नाम है उनका अगला दुस्वप्न नाशन, बहुत सुंदर नाम है। और काव्य की सुंदर धारा हमने इसमें देखी पूरे भीष्मपितामह के इस काव्य में। तो दुस्वप्न नाशन, भगवान सभी बुरे स्वप्नों का अंत करते हैं। और कहा गया है कि संसार से बुरा स्वप्न और क्या है। संसार को दुखालय कहते हैं, इसलिए भगवान संसार रूपी स्वप्न से भी हमें पार ले जाते हैं, इसलिए वो दुस्वप्न नाशन कहलाते हैं। इसकी दूसरी पंक्ति है वीरहा रक्षण संतो जीवन परिवस्थित। तो इसमें वीरहा जैसे कि उसमें आया दुरारिया, तो वीरहा अर्थात ये भी पुनरावृत नाम है। और उनकी विविध गतिविधियों को हवन करने के कारण भगवान वीरहा है। माने वे संसारी जनों को मुक्ति देते हैं और विभिन्न गतिविधियों को से उन्हें मुक्ति दिलाते हैं, इसलिए। और एक और इसका अर्थ था कि वे जो बहुत दुर्धर्ष वीर होते हैं, जो दुर्जन माने जो असुर हैं, उनको भी वो समाप्त करते हैं, मुक्ति प्रदान करते हैं, इसलिए वे वीर हैं। हाँ माने समाप्त करने वाला। लक्षण रक्षण, सत्व गुण के कारण
और तीनों लोगों की रक्षा करने के कारण रक्षण है। गीधराज, जैसे अनेक उदाहरण है हमारे सामने, गीधराज और गणिका और अजामिल आदि जो हमें भागवत में और अन्य मानस में उनके उदाहरण देखने को मिलते हैं। अनेक राक्षस हैं ब्रज में, अनेक राक्षसों से भगवान ने रक्षा की और हमेशा भी हमारी दैहिक दैविक भौतिक विपत्तियों से हमारी रक्षा करते हैं, इसलिए वे रक्षण है। संत आश्रितों की रक्षा करते हैं, इसलिए संत है। और साधु पुरुषों के संग की महिमा से ही भगवान श्री नारायण के दिव्य सौंदर्य की अभिव्यक्ति होती है। जीवन, भगवान साक्षात जीवन है और प्राण प्राण के जीवन जी के ये नया जीवन प्रदान करते हैं, अतः वे जीवन है। उदाहरण दिया है, जैसे ग्रह को उन्होंने जीवन प्रदान किया था गज और ग्रह की लड़ाई में, और कालनेमी और यमलार्जुन अनेक राक्षसों का इसमें है कि उद्धार करके उनको भी मुक्ति रूपी जीवन प्रदान किया। फिर है पर्यवस्थित, और पर्यवस्थित विश्व को चारों ओर से व्याप्त करके स्थित है। परि माने चारों ओर से, और हमारे चारों ओर भगवान की सत्ता है, इसलिए भगवान हमारे चारों ओर हैं। हम चाहें तो भी उनसे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकते। ये 99 श्लोक पूरा हुआ। अब ये शत माने ये 100वां श्लोक है, यानी 1000वां श्लोक है एक प्रकार से। तो ये मैंने इस प्रकार से 10 शतक इसके पूरे हो गए। तो ये अनंत रूपो अनंत श्रीजित मन्यु भयापह, इसमें कुल 9 नाम हैं। अनंत रूप है भगवान, भगवान का बहुत सुंदर नाम है अनंत, श्री विष्णु का। और सहस्त्र शीर्ष पुरुष पुरुष सूक्त में भी हम पढ़ते हैं, बार बार हमको ये नाम हमें पढ़ने को मिलता है भगवान का। भगवान के अनेक रूप हैं और विश्व प्रपंच रूप से स्थित है भगवान, इसलिए वे अनंत हैं। और इनफाइनाइट हैं, इसलिए भी अनंत हैं। भक्तों की कार्य सिद्धि के लिए भगवान अनेक रूप धारण करते हैं, अनेक रूप, तो इसलिए अनंत हैं। अनंत श्री हैं, उनका जो सौंदर्य है, श्री एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स वर्ड है, तो श्री में बहुत सारी संकल्पनाएं निहित हैं। तो भगवान का जो सौंदर्य है, जो विभूतियां हैं, जो अनेक विभूतियों से परिपूर्ण है, इसलिए वे अनंत शक्तियों से विभूषित है। और इच्छा शक्ति और क्रिया शक्ति ज्ञान शक्ति के साथ संसार को अभिव्यक्त करते हैं, इसलिए वे अनंत श्री हैं। मन्यु माने क्रोध होता है, तो भगवान का एक नाम है जित मन्यु। सदा भगवान की जो विग्रह हमें दिखाई पड़ते हैं प्रभु श्रीमन नारायण का मुस्कुराते हुए, अभूतपूर्व उनकी स्मृत है। इसका अर्थ उन्होंने क्रोध को जीत लिया है। जित मन्यु बहुत सुंदर नाम है। काश हम लोग भी अपने क्रोध को जीत पाए। जिसने अपने क्रोध पर विजय प्राप्त कर ली है। शरणागत गजेंद्र बने अनेक भक्तों की लीलाओं के समय में हमें देखते हैं कि वे क्रोध नहीं करते और भक्तों के पुराने पापों को भूलकर भी शरणागत उन्हें शरण अपनी रखते हैं। और भयापह, भय को दूर करने वाले भगवान निर्भीक कर देते हैं। जो उनकी शरण में जाता है, भगवान भयभीत भी करते हैं और भय दूर भी करते हैं। दोनों ही प्रकार से उसमें वात्सल्य मूर्ति हैं और दुर्जनों को भयभीत करते हैं, इसलिए उनका ये नाम है। इसकी दूसरी पंक्ति है, चतुस्रो गभीर आत्मा विदिशो व्यादिशो दिश। चतुरक्ष माने सभी का चारों ओर से हित साधन करने के कारण भगवान चतुरक्ष हैं। और गज और ग्रह दोनों को एक साथ उन्होंने मुक्ति प्रदान की। अब अभूतपूर्व वो कुछ भी कर सकते हैं, कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम शक्य हैं। और इस प्रकार से अंगद को युवराज बनाया। यदि उन्होंने बाली को मुक्ति दी तो अंगद को युवराज भी बनाया। तो चारों प्रकार से वे मनुष्य का, भक्तों का हित करते हैं। गंभीर आत्मा, ये भी पुनरावृत नाम है, गंभीर नहीं है, इसमें गंभीर है। ब्रह्मा आदि भी भगवान की गंभीरता के कारण अतिक्रमण नहीं कर सकते। भगवान गंभीरतम है, लेकिन शब्द में गंभीर है। और हितैषी माने विदिश, जो देने में अद्वितीय हैं। ये धातु के आधार पर इसकी व्युत्पत्ति है। अपने भक्तों को गंभीर समस्याओं को पूर्ण करने में और पूर्ण रूप से उद्धार करने में वे सक्षम हैं। अतः भगवान ही हमारे सबसे बड़े हितैषी हैं। व्यादिश, व्यादिश माने जो अपनी नियंत्रण शक्ति से में अद्वितीय हैं, जो चमत्कारिक शक्तियां देवी देवताओं को भी आदेश दे सकते हैं, विशिष्ट आदेश देने की जिनमें
क्षमता है। नेक्स्ट है दिशा, जो परामर्श और ज्ञान रूपी दिशा देते हैं। भगवान नारायण ही श्रुति और वेदों के रूप में मनुष्य को आत्मज्ञान प्रदान करते हैं। माने पल पग 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 दिशा दिखाने वाले हमारी अंतस चेतना में बैठकर भगवान ही है। इस तरह हमारा 100वां ये श्लोक पूर्ण हुआ। 101वां श्लोक है अनादिर भूर्भुव लक्ष्मी, और इसमें हम देखते हैं कि अभी आपने सुना था आशा जी से 9 नाम है, और अनादि ये भी पुनरावृत नाम है। बारंबार हम देखते हैं जिनका जन्म का आदि अंत हमें पता नहीं है, वे अनादि हैं। परम एवं अधम प्रथम कारण है, और जो स्वयं कारण रहित हैं इसलिए अनादि हैं। श्रीमन नारायण नित्य हैं, इटर्नल, फॉर एवर हैं भगवान, इसलिए वे अनादि हैं। पूर्व पृथ्वी का अधिष्ठान से आश्रय भगवान नारायण ही हैं। अधिष्ठान पृथ्वी मैंने कारण भी वही है और कार्य भी है। भू आधार को कहते हैं, और भू माने एक आधार है भगवान, आधार रूप हैं, भूमि के भी आधार हैं, इसलिए भूर्भुव कहते हैं उनको। भगवान श्रीमन नारायण का नाम है। फिर लक्ष्मी, अगला नाम है उनका लक्ष्मी। अब भगवान लक्ष्मी के पति हैं, लेकिन अनेक लक्षणों से युक्त हैं भगवान। स्वभाव से ही पृथ्वी के लिए केवल आधार ही नहीं है, शोभा भी है। लक्ष्मी का एक अर्थ होता है श्री और शोभा, तो भगवान से ज्यादा सौंदर्य, शोभा और श्री किसी के पास नहीं है, इसलिए भगवान का एक नाम, व्युत्पत्ति परक नाम लक्ष्मी भी है, इसलिए वे लक्ष्मी हैं। सुवीर, जिनकी इरा अर्थात गतियां बहुत शुभ हैं, इरा अर्थात गतियां बहुत शुभ हैं, भगवान श्री हरि हैं, अर्थात ये विभिन्न प्रकार से सुंदर स्फुरण करते हैं। इरा से ही स्फुरण शब्द बना है, इसलिए वे सुवीर हैं। दूसरा नाम है रुचिरांगद, जो भगवान के जो बाजूबंद हैं, जो उनका विग्रह का हम अगर ध्यान रखें विष्णु भगवान के, वो भुजाओं में बहुत सुंदर आभूषण पहनते हैं जिसको बाजूबंद कहते हैं। तो वे पहले भी आया था कि वो कनकांगद सोने का आभूषण पहनते हैं, यहाँ पर रुचिरांगद कहा है। भुजबंद बड़े सुंदर हैं, इसलिए रुचिर बाजूबंद वाले हैं। तो इस प्रकार से इसकी ये पहली लाइन हुई। दूसरी में है जननो जन जन्मादिर भीमो। जनन माने जीव जंतुओं को उत्पन्न करने के कारण भगवान जनन हैं, और सृष्टि के एकमात्र कारण होने के लिए भगवान जनन है। माने जन्म के कारण, सृष्टि की उत्पत्ति के कारण है। और जो भगवान का नाम प्रारंभ होता है वो विश्व से प्रारंभ होता है। पहला नाम है विश्वम, विश्वम विष्णु वषटकारो। जन जन्मादि, अभी जन्म और मृत्यु के कारण भगवान ही हैं, इसलिए उन्हें जनों का जन्मादि देने वाला भी कहा जाता है। जन जन को जन्म देने वाले भी कहा जाते हैं। तुम ही हो माता पिता, तुम ही हो, वे ही हमारी माँ भी हैं, वे ही हमारे पिता हैं। भीम अगला नाम है, भीम का अर्थ होता है भयंकर। और भगवान अनुग्रह से विमुख जनों को, जो माने जो उसके पात्र नहीं है, उन जनों के लिए भगवान को, माने जितने भी कंस हुआ या हिरण्याक्ष हुआ, हिरण्यकश्यप हुआ, सबको भगवान से डर लगता है, इसलिए वे यहाँ पर भीम भयंकर उन्हें दिखाई पड़ते हैं। और फिर उनको वो यातना प्रदान करने के कारण भगवान को भीम यानी भयंकर भी कहा जाता है। और भीम पराक्रम माने जिनका अत्यंत विशाल पराक्रम है। विभिन्न अवतारों में भगवान का पराक्रम असुरादिकों के लिए भय का कारण बनता है, इसलिए वे भयंकर पराक्रमी हैं। दुराधर्ष पहले भी एक नाम आया था भगवान के लिए। इस तरह ये 101वां श्लोक हुआ। अब है 102, आधार निलयो धाता पुष्प हास प्रजागर। बहुत सुंदर नाम है इसमें, और कुल 9 नाम है इसमें, हम देखते हैं। तो नाम है आधार निलय, पृथ्वी आदि 5 महाभूतों के भी आधार हैं, और इसलिए परमेश्वर आधारों के भी आश्रय हैं, आधार के निलय हैं। और दूसरा है अधाता, भगवान परम नियामक हैं, उनके ऊपर कोई नियंत्रण नहीं है, इसलिए वे अधाता हैं, उनको कोई धारण करने वाला नहीं है, इसलिए भगवान अधाता है। आधार पर ही उनको कोई आदेश देने वाला नहीं है, भगवान ही नियम और नियामक दोनों हैं। पुष्प हास, बड़ा सुंदर नाम है। भगवान की जो फूलों के खिलने के समान भगवान की हंसी है।
या ऐसा भी कह सकते हैं, जो पुष्प हमें खिले नजर आते हैं मानो वो भगवान की मुस्कुराहट है जो हमारे लिए भेजी है भगवान ने। साहित्य जगत में भगवान की मंद मुस्कान के अनेक अनेक वर्णन मिलते हैं। मानस में तो बार बार बेहस बेहस करके राम जब बोलते हैं मुस्कुराकर ही बोलते हैं। तो अनेक प्रतीक इसमें मिलते हैं। पुष्प हास, फूलों की तरह मुस्कुराते हैं। हमारे यहाँ कहा जाता है ना कि उसके बोलने में फूल झरते हैं। और इस प्रकार से दूसरा नाम है उनका प्रजागर। प्रजागर माने सदा जागृत रहने वाले, चैतन्य रहने वाले। श्री नारायण सदैव ज्ञान रूप में स्थित हैं और अपने दिव्य शाश्वत रूप के प्रति जागृत हैं। वो लगते हैं कि वे शेषनाग पर सोए हुए हैं, सोए हुए नहीं है, वे सदा जागृत हैं और भक्तों की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, इसलिए प्रजागर कहलाते हैं। इतने चैतन्य हैं। मैं तो कहती हूँ कि सारे मंदिरों में भगवान के जो विग्रह हैं वो खड़े हुए हैं, इसलिए कि भगवान भक्तों की सहायता के लिए इतने तत्पर हैं कि वे उठकर, सिंहासन से उठकर चलने की भी देरी नहीं लगाते, खड़े ही रहते हैं। ये हमारी पौराणिक मान्यता बहुत सुंदर है कि हम विग्रह जो खड़े हुए हैं उनके दर्शन करते हैं। फिर दूसरी पंक्ति है इसकी, ऊर्ध्वगः सत्पथा जा रहा है। ऊर्ध्वगः माने सदा सर्वोन्नत है, परमात्मा विकास के शिखर पर हैं, निरंतर ऊर्ध्वगामी हैं। जो भगवान की शरण में आता है वो भी ऊर्ध्वगामी हो जाता है और भगवान तो ऊर्ध्वगामी है ही। फिर दूसरा है इसमें सत्पथाचार, माने जो उनका आचरण है वो सत्य पथ पर चलने वाला है, जो सत्य के मार्ग पर चलते हैं और चाहकर भी चलकर असीम सत्य तक पहुंचने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। उनका आचरण ऐसा है कि वे माने सज्जनों को प्रेरणा देते हैं। प्राण दह, वे जो सभी को प्राण देते हैं। बारंबार ये बार बार पूरे विष्णु सहस्त्रनाम में आया कि भगवान प्राण देने वाले हैं, अनेक चीजें प्रदान करते हैं, प्राण तो हैं ही। प्राण जीने की शक्ति को कहते हैं। आत्मस्वरूप नारायण ही हमारे प्राण के स्रोत हैं। प्रणय, प्रणव, परमात्मा के वाचक ओंकार को ही प्रणव कहते हैं। जो परमात्मा का जो वाचक है, इसमें कहते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों इसमें विराजमान है, प्रणव कहते हैं। उनके साथ अभेद होने से नारायण ही प्रणव है। ये दर्शन की बहुत गंभीर चर्चा है जिसका यहाँ अवकाश नहीं है। फिर पण, पण, पण माने व्यवहार। भगवान स्वभाव से ही बड़े व्यवहार कुशल है। पण माने व्यापार होता है वैसे, लेकिन वैसे आदान प्रदान को पण कहते हैं। तो भगवान भक्तों में के स्वामी भाव से हैं और दासी भाव से व्यवहार करते हैं, अतः पण है तो वे हमारे स्वामी, लेकिन वो हमेशा हमारे माने प्रार्थना को पूरा करते हैं। जैसे कि हम मान लिया हम जरा सा काम हो भगवान से ही कहते हैं ये कर देना वो कर देना हमारे लिए, तो दास भाव से रहते हैं, इसलिए वे अद्भुत व्यापारी हैं। समस्त पुण्य कर्मों का पण रूप से व्यवहार करके भक्तों को उनका फल देते हैं, ये उसका असली अर्थ है। अतः भगवान व्यापारी हैं। फिर है 103 माँ तीसरा, प्रमाणम प्राण निलय, माने इसमें कुल 8 ही नाम हैं और ये 130 है। प्रमाणम, स्वयं प्रमाण है भगवान। प्रमा माने जो अपने प्रमाण स्वयं है, उनकी कोई किसी और से सर्टिफाई कराने की जरूरत नहीं है। भगवान प्रमाण है, वेद के रहस्यों के प्रत्यायक माने वैलिडेटर होने के कारण, प्रत्यायक विश्वास दिलाने के कारण भगवान प्रमाण है। और प्राण निलय, पहले भी आया था अभी, ये सभी प्राणियों के प्राणों के आश्रय हैं। और निलय जैसे कई नाम रहे हैं, निलय मने आश्रय, अधिष्ठान, प्रतिष्ठान, अधिष्ठान, आश्रय, पारायण आदि कई नामों का प्रयोग उन्होंने किया है इसमें। और प्राणियों में अभिव्यक्त होने वाला एकमात्र आधार है, हम सबके प्राणों का आधार घर हैं भगवान। निलय का शाब्दिक अर्थ होता है घर, आवास। जैसे पक्षी अपने घोंसले में लीन हो जाता है, उसमें जाके विश्राम पाता है, ऐसे हम प्रभु की शरण में जाकर विश्राम का अनुभव करते हैं। फिर है प्राण भृत। भृत माने बच्चे को, जैसे माँ बच्चे को धारण करती है, इसी प्रकार से भगवान हमारे प्राणों को धारण करते हैं। यानी हम एक बहुत ही
इंटर रिलेटेड है। हम भगवान को प्राणों में धारण करते हैं, भगवान भी हमारे प्राणों को धारण करते हैं। हृदय में बैठकर, हृदय देश में बैठकर हमारी रक्षा करते हैं। प्राण जीवन, अन्न एवं जल के समान भगवान प्राण को भी जीवन प्रदान करते हैं। माने जो प्राणदायक जो पंच महाभूत हैं, उनके साथ साथ भगवान प्राणों को भी जीवन प्रदान करते हैं। और फिर अंतः प्राणों के भी जीवन है, प्राण प्राण के जीवन जी के, ये मैंने लिखा बार बार। स्वार्थ रहित सखा सभी के, मानस में हमने पढ़ा है। और इस प्रकार से इसकी दूसरी पंक्ति है, तत्वम तत्व विदेकात्मा जन्म मृत्यु जरातेगा। तत्वम, एकमात्र सत्य, माने उनसे पहले कुछ नहीं है और उनके बाद भी कुछ नहीं है। वह जो सदा एकमात्र सत्य हैं, सत्व हैं, वास्तविक स्वरूप ब्रह्म का ही वाचक है। सत्य माने, सत्य शब्द वह है जो परम तत्व है, और इसको एसेंस भी कह सकते हैं। मैंने बहुत ही व्यापक अर्थ में सत्य का यहाँ पर अर्थ है। तत्वविद, जो तत्व अर्थात सत्य के स्वरूप को भलीभांति जानते हैं, और इसलिए भगवान तत्वविद हैं, तत्व को, गूढ़ार्थ को जानने वाले हैं। नारायण ने पूर्ण रूप से सत्य का साक्षात्कार कर लिया है, ऐसा माना जाता है। और एकात्मा, तत्वविद फिर है एकात्मा, अर्थात परमात्मा नारायण है, जो विश्व में असीम व्यक्तियों के अंतःकरण में जीव भाव के रूप में स्वयं अभिव्यक्त होते हैं। यानी जितने भी कितने अरब विश्व में प्राणी हैं, उन सब में जीव जंतुओं के रूप में भी, प्राणी मात्र के रूप में स्वयं अभिव्यक्त होते हैं। और इसलिए भगवान एकात्मा है। एकात्म मानववाद एक थ्योरी भी है, और एकात्मा है। और जन्म मृत्यु जरातिग, और ये पूरा एक सामासिक पद है। भगवान जन्म मृत्यु और जरा माने वृद्धावस्था सबका अतिक्रमण करने वाले हैं। भगवान इसलिए व्याधि क्षय रोग आदि से निर्विकार हैं। वह तो असीम शाश्वत आत्मा श्रीमन नारायण है। ये 103 का दूसरी पंक्ति हुई। 104 श्लोक है, अभी तो समय है। इसमें कुल 9 नाम है। भूर्भुवः स्वस्तरु पहला नाम है, जो सामासिक पद है। भू भुवः स्व, ये 3 व्याहृतियां हैं जो वेदत्रयी का शुक्र सार कही गई हैं। ये व्याहृतियां यानी ये मंत्रोच्चार, ये मंत्र हैं जिनके द्वारा परमेश्वर निरंतर यज्ञ के माध्यम से विश्व का भरण पोषण करते हैं। अगर हम इनका उच्चारण करते हैं तो वो सीधे परमेश्वर को ही रेखांकित करती हैं व्याहृतियां। फिर है तारह, स्वस्तरु हो गया। फिर है तारह, जो सबको पार जाने में सहायता करता है, वे भगवान हैं। शाश्वत खेवैया हैं, माने जो हमें शाश्वत पार उतारने वाले हैं। और भक्त यदि श्रद्धा से समर्पण करें तो निश्चय ही संसार सागर से पार कर देते हैं। ये इसीलिए अभी उत्तारण नाम आया था। वो परम तारक हैं और परम उद्धारक हैं भगवान। फिर है सबिता, बार बार ये नाम पहले भी आया है, पुनरावृत है ये। यह जो पूरे ब्रह्मांड का शाश्वत पिता है। गायत्री मंत्र के कई शब्द इसमें इन श्लोकों में हमें मिले हैं। शाश्वत पिता हैं, ये भी एक पुनरावृत नाम है। प्रपितामह, अब निश्चित रूप से जो ब्रह्मा जी को भी जिन्होंने उत्पन्न किया, तो निश्चित रूप से ब्रह्मा हमारे पितामह हैं। और उनके भी वो जो जन्म देने वाले हैं, तो वह जो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा के भी पिता हैं। सृष्टिकर्ता ब्रह्मा स्वयं भगवान से ही कमल नाव से, पद्म नाव है, वो प्रकट हुए हैं। दूसरी पंक्ति है इसकी, यज्ञो यज्ञपति यज्ञ, यज्ञ भगवान यज्ञ स्वरूप है। एक नाम है भगवान का, यज्ञ नारायण। और वे कहते हैं कि यज्ञ मैं ही हूं। इतनी बड़ी उन्होंने पर्यावरण की एक संकल्पना हमारे सामने रखी, और भगवान स्वयं यज्ञ स्वरूप हैं। जहां यज्ञ होता है वहां प्राणियों के माध्यम से स्वयं नारायण ही कार्य करते हैं। ये बहुत व्यापक संकल्पना है, और भगवान इससे ये माने प्रेरणा देते हैं कि हमें यज्ञ में लगना चाहिए। यज्ञपति भी हैं, जैसे भगवान कहते हैं यज्ञ में जो जो चीज अर्पित होती है, गीता में कहा है, वो सब मैं ग्रहण करता हूं। इसलिए भगवान यज्ञों के स्वामी भी हैं। मैं ही परम समर्पित। अब जैसे राज गोवर्धन पर्वत के समय
स्वयं गोवर्धन पर्वत बने और स्वयं ही आरोग रहे थे, स्वयं ही खिला रहे थे उनको भोग और स्वयं ही खा रहे थे। तो वो कर्तुम अकर्तुम शक्य भगवान कुछ भी कर सकते हैं। तो मैं ही परम समर्पित यज्ञ का भोक्ता हूं। यह परमात्मा के परम प्रसन्नता दायक है। ऊपर में कहा गया है कि प्राणियों के रूप में भगवान ही यज्ञ करते हैं और स्वयं ही भोक्ता भी हैं। यज्वा दूसरा नाम है, वह जो वैदिक विधि के अनुसार स्वयं यज्ञ करता है, जिनके सभी कृत्यों में यज्ञ की भावना ओतप्रोत है। जैसे यज्ञ का एक व्युत्पत्ति परक अर्थ भी है, जिसे जानना बाकी है। यज्ञ, जिसको जानने के जो योग्य है वो यज्ञ है। भगवान स्वयं माने ये जो यज्ञा है, भगवान यजमान भी हैं, यज्ञकर्ता भी हैं और यजमान भी हैं। स्वयं यज्ञ करता है इसलिए यजमान है। यजमान माने जो यज्ञ कराता है। यज्ञांग अगला नाम है उनका। यज्ञ में प्रयुक्त होने वाली वस्तुएं जिनके अंग हैं। हरिवंश पुराण में यह लिखा है कि यज्ञ की वस्तुएं परमात्मा के ही पहलू यानी आयाम है। यज्ञ वाहन, फल के हेतुभूत यज्ञों का वहन करते हैं, इसलिए भगवान यज्ञ वाहन हैं। भाई जो माने अगर हम मान के देखें तो जो यज्ञ में जो सामग्री धूम्र के रूप में ऊपर जाती है, आकाशगामी होती है, तो वो धूम्र के या अग्नि के रूप में पंच महाभूतों का कौन जनक है? भगवान। तो यज्ञ वाहन है और भक्तों की शक्ति देकर यज्ञ को धारण करते हैं, इसलिए वे यज्ञ वाहन। नेक्स्ट है इसमें यज्ञांत कृत यज्ञ गुह्यम अन्नम अन्नादेव च। भगवान क्या है इसमें नहीं, ये रह गया यहाँ से। यज्ञो यज्ञ पतिर यज्वा, यज्ञांग, ये तो क्षमा करेंगे हो गया। 105वां श्लोक है। यज्ञ व्रत यज्ञ कृत यज्ञी यज्ञ भुग यज्ञ साधना यज्ञांत कृत। तो इसमें कुल 9 नाम है और यहाँ पर यज्ञ व्रत यज्ञ को धारण करते हैं और उसकी रक्षा करते हैं, इसलिए यज्ञ व्रत हैं। अपूर्ण यज्ञ को अपने स्मरण मात्र स्मरण एवं पूर्णाहुति से पूर्ण करते हैं। पूर्णमिदम जो हम बोलते हैं अंत में, वो भगवान का ही स्वरूप है। यज्ञ कृत, जगत के हित के लिए भगवान यज्ञ की सर्जना करते हैं, इसलिए यज्ञ कृत है। मुझे तो लगता है पूरी सृष्टि ही उनका एक महायज्ञ है। और यज्ञी वह जो निरंतर यज्ञों का सतत भोगता है। सभी यज्ञों में ये इसमें थोड़ी पुनरावृत्ति है इसी श्लोक में। सारा कार्य नारायण को समर्पित होता है, इसलिए वह यज्ञी है। यज्ञ भुक, नारायण यज्ञ को भोगते भी हैं, इसलिए रक्षा करते हैं, इसलिए यज्ञ भुक हैं। यज्ञ कुंड के सभी पदार्थों के भोक्ता नारायण है। यज्ञ साधन, जो सभी यज्ञों को पूर्ण करते हैं, उनके अनुग्रह से सत्यता और निष्ठाओं से किए गए सभी सत्कर्मों से आश्चर्यजनक सफलता प्राप्त होती है, ऐसी आश्वस्ति भगवान देते हैं। दूसरा है कि यज्ञांत कृत, वह सभी यज्ञों में समापन कार्य निष्पादित करते हैं। पूर्ण आहुति नारायण का ही रूप है। नारायण ही सृष्टि रूपी यज्ञ का पर्यवसान करते हैं, माने उसको पूर्ण करते हैं। यज्ञ गुह्यम, जो यज्ञ के द्वारा जाने जाते हैं, जो जिनको नारायण ही सर्वोत्तम गहन सत्य हैं, जिनकी अनुभूति सब यज्ञों का लक्ष्य है, जो इतने गुह्य हैं, जो यज्ञ के द्वारा ही हम उन्हें जानने का प्रयास करते हैं। भगवान साकार के समान पुरोडाश आदि का उपभोग करते हैं। पुरोडाश जो यज्ञ में सामग्री चढ़ती है, यज्ञकर्ता को संतुष्ट करते हैं इस प्रकार से कि तुम्हारा कर्म निष्फल नहीं गया, मैंने उसको स्वीकार किया है। ऐसी आश्वस्ति भगवान स्वयं एक बड़ी आश्वस्ति है हमारे जीवन के लिए। तो वो हर कार्य क्रिया के पीछे अपनी एक आश्वस्ति देते हैं। अन्नम, बहुत सुंदर नाम है भगवान का। एक उसका श्लोक है उपनिषद का, अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, अन्न ही ब्रह्म है। और ये अन्न, यहाँ पर भगवान का स्वयं अन्न को भगवान ने अपना नाम दिया है। भगवान स्वयं मूर्तिमान अन्न हैं और ये द्वारा निष्पादित भोक्तृ शक्तियों के द्वारा भगवान ही उपभुक्त होते हैं। इसमें मैंने लिखा भी अन्नम ब्रह्मेति व्यजानात, माने व्यजन करने से, भोग करने से अन्न ब्रह्म है। इतनी बड़ी सत्ता अन्न को दी गई है, पवित्रता हमारे यहाँ। अन्नाद एवचा,
जो आहार को ग्रहण करता है, सर्वव्यापक हैं, जो अनुभव करते हैं वे नारायण ही हैं। और आत्मा माने आत्मा आहार भी है, दूसरा इसी का नाम है, आत्मा आहार भी है और आहार ग्रहण करने वाला भी है। यही ईश्वर की सत्ता है, अर्थात ऐश्वर्य है। आत्मयोनि स्वयं जातो व्याख्यान साम गायन देवकी नंदन सृष्टा क्षितीश पाप नाशन। पूरे उसमें पता लगाना बड़ा मुश्किल था कि हम श्री कृष्ण के बारे में पढ़ रहे हैं या उनके दशावतार के बारे में विषय में पढ़ रहे हैं, उनके नामों को जान रहे हैं, या श्रीमन नारायण को जान रहे हैं, विष्णु को जान रहे हैं। ये सब अंतर संगुम्फित है, जो नाम की महिमा है। तो ये जो है 106 श्लोक, इसमें 8 नाम दिए हैं और सब एक से एक सुंदर हैं। आत्म योनि, योनि माने उपादान कारण, और आत्मा ही योनि है। दूध में चीनी के समान आत्मा परमात्मा मिलते हैं। शब्दों की बहुत लंबी यात्रा होती है। संस्कृति की क्षमा करें, संस्कृति की उस लंबी यात्रा में शब्द न जाने कितने रूप धारण करते हैं। स्वयं जाता, नारायण को संसार में सृष्टि का प्रक्षेपण करने के लिए अन्य उपादान आवश्यक नहीं है। कितने प्रकार से विश्व पितामह ने ये पूरे इसमें समझाया है। इसलिए वे ही निमित्त हैं, स्वयं जाता। बेखाना, जिसने संपूर्ण खनन से बना ये शब्द संपूर्ण पृथ्वी को माप लिया, विशेष रूप से खोदने के कारण बेखान है। 12 अवतार के संदर्भ में ये नाम आया है। मैंने चर्चा की थी कि दशावतार की इसमें जगह जगह हमें उल्लेख मिलता है, और बाकायदा अगर हम इसे गंभीरता से और विस्तार से पढ़ें तो हमें यहाँ से यहाँ तक ये अवतार है, फिर इसके बाद ये है, मैंने बीच में चर्चा भी की है। तो बेखान जो शब्द है वो 12 अवतार के संदर्भ में। फिर एक और उनका सुंदर नाम है साम गायन, जो कहते भी हैं गीता में कि वेदों में मैं साम। तो जो साम मंत्रों का गायन करते हैं, जो स्वयं साम है, भगवान को गायन बहुत पसंद है। बहुत सुंदर। और अंतिम श्लोक का नाम आया देवकी नंदन सृष्टा क्षितीश पापनाशन। देवकी नंदन, और वो जो देवकी के पुत्र हैं, देवकी को आनंद देने वाले हैं। सृष्टा, जो सृजन करते हैं। सृष्टा ब्रह्मा भी भगवान से ही प्रेरणा, शक्तियां और सामर्थ्य लेकर सृष्टि का आरंभ करते हैं। क्षितीश, क्षिति अर्थात पृथ्वी के ईश्वर होने से भगवान नारायण क्षितीश हैं। पाप नाशन, भगवान दधि एवं नवनीत चुराने के कारण भक्तों के पाप का नाश करते हैं। हमारे पापों को, मैंने वो पहले भी एक श्लोक आया था कि जितने पाप हम कर नहीं सकते, जितने की नाम के प्रताप से नष्ट हो सकते हैं। एक श्लोक है जो मैंने पहले के संदर्भों में बताया था, इसका उल्लेख। कोई भी मनुष्य उतने पाप कर नहीं सकता, क्योंकि भगवान क्षमा सागर है, बारंबार उनके नामों में ये आता है, तो वे हमारे पापों को क्षमा कर देते हैं। एक उदाहरण ले लीजिए कि एक माँ और या एक पिता अपने बच्चों के अनंत पापों माने पाप तो नहीं कहेंगे, अनंत शरारतों को या उपद्रवों को सहन करता है। इसी तरह भगवान हमारे भी उपद्रवों को सहन करते हैं, क्षमा कर देते हैं, पाप नाशन है। दधि एवं नवनीत चुराने के कारण से के माध्यम से पाप नाश कर देते हैं। और आभ्यंतर पापों का नाश करने से भगवान पाप नाशन है। ना केवल बाह्य पाप जो हमसे बन जाते हैं संसार में, जो हमारे मनोगत पाप है, मानसिक भी हमारे माने मन में कोई ऐसा विकार आता है, उसको भी वो क्षमा कर देते हैं। और बहुत बार शास्त्रों में ये लिखा है कि कितना भी पापी हो, क्षिप्रम भवति धर्मात्मा। और आशा जी बैठी हैं यहाँ पर, एक क्षण के लिए भी शरणागति भाव आता है तो मैं उसको धर्मात्मा बना देता हूँ, इतने बड़े पाप नाशन है। और मात्र जिनका ध्यान करने मात्र से सब पाप वासनाएं शांत होती हैं, ऐसे श्रीमन नारायण है। और जैसा कि शुरू में कहा भी था, नाम लेत भव सिंधु सुखाई।
तो निश्चित रूप से ये अंतिम पूर्णाहुति रूपी श्लोक है। शंखभृत नंद की चक्री शारंग धनवा गदाधर रथांग पाणे रक्षोभ्य सर्व प्रणायुध। शंख भृत माने जो प्राणियों के अहंकार, जो भगवान के आयुध है, शंख चक्र गदा पद्म, उनके भी प्रतीकार्थ हैं। पहले हम लोग चर्चा कर चुके हैं इसकी। प्राणियों के अहंकार स्वरूप पांचजन्य नामक शंख धारण करने के कारण भगवान शंख भृत हैं। और मैंने भी बता देते हैं कि मैं उपस्थित हूँ शंख की ध्वनि के माध्यम से। भगवान का पांचजन्य शंख जो 5 तन मात्राओं से बना है, जो हमारी रूप रस स्पर्श गंध आदि जो तन मात्राएं हैं, और मन का प्रतिनिधित्व करता है। नंद की भगवान की तलवार का नाम है, इसलिए नंद की धारण करते हैं वो तलवार, तो इसलिए वो दिखाई नहीं पड़ती आयुध, लेकिन भगवान की जो तलवार है वो धारण करते हैं, इसलिए उनको नंद की भी कहा जाता है। नंदकम जो आनंद प्रदान करती है, अर्थात जिनके प्रहार से भी मुक्ति रूपी आनंद मिलता है। माने जो जीवन लीला भी हमारी समाप्त करते हैं तब भी हमें अपने धाम में पहुंचाते हैं, इसलिए। और फिर चक्र सुदर्शन चक्र भगवान का बहुत सुंदर आयुध है उनका, जिनके हाथ में सुदर्शन नामक चक्र है। सुदर्शन का अर्थ है मंगल में दर्शन देने वाले हैं भगवान। नारायण का दिव्य आयुध है सुदर्शन चक्र, हम सब जानते हैं। और शारंग धरवा जो उनका धनुष है, उसको हम सारंग पाणी भगवान को बारंबार हम कहते हैं, विष्णु भगवान को, कि जिनके हाथ में सारंग नामक धनुष है, जो अपना अचूक धनुष धारण किए रहते हैं। यह भी अहंकार रूपी धनुष है। नारायण के धनुष का नाम ही शारंग है। वैसे हमारे भाषा में सारंग माने धनुष होता है, और नारायण के नाम धनुष का नाम शारंग है, तो ये एक पर्याय और कॉमन और प्रॉपर दोनों नाउन इसमें आ गए। फिर है गदाधर, कौमुद की गदा धारण करते हैं। भगवान की गदा का भी नाम है, उनकी गदा का नाम है कौमुद की, इसलिए भगवान गदाधर हैं। और जो सौंदर्य और आनंद दोनों प्रदान करती है। इस प्रकार से ये उनका मैंने जो अंतिम जो आयुध स्वरूप है वो ये है। और अंतिम जो उनके 2 नाम हैं वो ये है रथांग पाणी। और निश्चित रूप से मैं इसमें अपनी तरफ से ऐड करना चाहती हूँ कि भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा को रखने के लिए भगवान ने महाभारत के युद्ध में रथ का पहिया उठाया था। क्योंकि आज जो भीष्म पितामह ने प्रतिज्ञा की थी कि आज जो न हरि को शस्त्र कहाऊं, तो लाजो गंगा जननी को शांतन सुतना कहाऊं। और भगवान भक्ति की रक्षा करते हैं, प्रण की रक्षा करते हैं। उन्होंने ये तय किया था श्री कृष्ण ने कि मैं महाभारत में शस्त्र नहीं उठाऊंगा, केवल रथ चलाऊंगा। लेकिन क्योंकि भीष्म ने प्रतिज्ञा की, भीष्म बहुत बड़े भक्त हैं, भगवान ने भक्त की प्रतिज्ञा को रखने के लिए रथ का पहिया उठा लिया। तो ना तो शस्त्र हुआ और ना भीष्म की प्रतिज्ञा भी माने रह गई। तो बहुत प्रसन्नता से इसका वर्णन बार बार शास्त्रों में आता है। तो रथांग पाणी भगवान इसीलिए कहता है, रथांग पाणी रथ के अंग मने पहिए को उन्होंने अपने हाथ में, पाणी माने हाथ में धारण किया। तो पारंपरिक अर्थ है रथ का पहिया, रथांग का। और रथ के पहिए को उन्होंने शस्त्र के रूप में धारण किया। और भीष्म पितामह की प्रतिज्ञा पूरी करने के लिए महाभारत में रथ के टूटे पहिए को उन्होंने धारण किया था। तो ये बहुत बड़ी, और भीष्म पितामह के मन में ये बात मुझे कहनी है कि भीष्म पितामह के मन में वो छवि आ रही है कि भगवान इतने बड़े करुणा सिंधु हैं, और ये मैं उनके पूरे सहस्त्र नाम का उच्चारण कर रहा हूँ और उसके श्रोता भी बन रहे हैं। अद्भुत संयोग है ये भीष्म पितामह के लिए। तो ये हमारे लिए भी बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है कि सात्विक जीवन का फल भगवान इस प्रकार से देते हैं। फिर है अक्षोभ्य, जिसको कभी कोई किसी कर्म से क्रोध नहीं होता, कोई क्षोभ नहीं दिला सकता, क्षोभ नहीं दिला सकता। भगवान की महिमा ये है कि कोई परिस्थिति न क्षुब्ध नहीं कर सकती, गंभीर है। माने बहुत सारी उपमाएं हैं इसकी, पूरे साहित्य भरा पड़ा है, वेद उपनिषद पुराण सब में मिलता है हमें कि भगवान दुष्टों के प्रति क्षोभ करते हैं, क्रोध करते हैं, लेकिन वैसे वे परम प्रसन्न सदा मुस्कुराते हुए रहते हैं। तो इतना पूर्ण, इतना सत्वोद्रेक से भरा हुआ कोई सत्ता है, तो क्षोभ क्यों होगा। तो इस प्रकार से बहुत सारे मार्मिक रहस्य इसमें छुपे हुए हैं। दूसरा है सर्व प्रेरणायुध।
तो ये भी बहुत बड़ा दार्शनिक है ये शब्द जो है। तो दिव्य एवं सर्व समर्थ शस्त्र शास्त्रों को धारण करने वाले हैं, माने केवल आयुध नहीं, दिव्य एवं माने जो हमारे मनसा वाचा कर्मणा हमें पवित्र करते हैं, ऐसे आयुध भगवान के पास है जो हमारे मन वचन कर्म से जन्म जन्मांतर के पापों को समाप्त कर सकते हैं। ऐसे शस्त्रास्त्र उनके पास हैं। ऐसे श्री विष्णु श्रीमन नारायण की हम शरण में जाते हैं। मैंने इसका मैं ये नहीं लिखा, लेकिन जो उनके आयुध हैं वो सर्व प्रहरण हैं। कोई शत्रु उन्हें थकित नहीं चकित नहीं कर सकता, इस प्रकार के भगवान है सर। फिर इसको क्योंकि यहाँ ये संपूर्ण हो गया है, इसलिए सर्व प्रहरणायुध इसको दोबारा से बोलकर ओम नमः इति इसको हमने संपूर्ण किया है आप लोगों की प्रेरणा से। और आदरणीय ओम जी ने ये अवसर दिया कि ये कर पाए, और प्रभु की कृपा के बिना ये संभव नहीं होता। जरा सा कोई काम करो 10 व्यवधान आते हैं। अद्भुत कृपा का अनुभव मैंने इसमें किया, और आप लोगों ने मुझे सुना, उसके लिए मैं बहुत बहुत ही मैंने कृतज्ञ हूँ। बस ये अंतिम श्लोक के साथ मैं प्रणाम करती हूँ। जले विष्णु थले विष्णु विष्णु पर्वत मस्तके ज्वालमाला कुले विष्णु सर्व विष्णुमयम जरा। और विष्णु का नाम ही है विराट और सब जगह व्याप्त। बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम। बहुत सुंदर दीदी, बहुत बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत अच्छा। बहुत प्रणाम और बहुत सुंदर, बहुत बहुत सुंदर। सुंदर, सदा बहुत सुंदर, ये रहता था कि बहुत ही समय सुंदर। बीत जाए। बहुत अच्छा दीदी। आपने सारे ही नामों के इतने अच्छे अर्थ बताए, बस मन एकदम आध्यात्म से गदगद हो गया। नाम की व्याख्या कोई नाम की गलती नहीं व्याख्या है तो बहुत अच्छी है। रुचिकर बहुत व्याख्या, इतनी रुचिकर, बहुत ही सुंदर। नहीं, कोई भूल चूक के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। प्रणाम बढ़िया दीदी। दीदी। जितनी भी प्रशंसा की जाए कम है, हम मंत्र मुग्ध बस हाँ, सुनते ही रह गए। बिल्कुल सही। बहुत सुंदर है, जितनी बहुत बढ़िया। प्रशंसा की जाए कम है। तालियां बज जाए एक बार। हाँ, बहुत ही जरूरी है। सही कहा आपने। आपने इतना ऐसा अवसर कब मिलता है? प्रणाम। हम्म। ये तो बात हम कहेंगे बहुत सुंदर। राज रानी जी, ये तो बात हम कहेंगे कि ऐसा अवसर हमें कब मिलता है। सही बात है। बहुत बहुत धन्यवाद आज राधा तो दीदी को। आशा जी ने और राज रानी जी ने कृतज्ञ कर दिया भाई, आनंद आ गया। दीदी। फलश्रुति भी सुना दी पूरी। एक आध तो व्याख्या करने का बिल्कुल, समय नहीं है, लेकिन फलश्रुति बहुत अच्छी। हमने बहुत कोशिश की ही आनंद। जल्दी से समय के अंदर पूरा कर दें। 20-25 मिनट लिए, बस 25 मिनट में हो गया। अरे नहीं, आप बहुत ही अच्छा। 142 श्लोक पूरे। हाँ, वो आदरणीय ओम जी जो संकल्प लेते हैं, वो उनकी कृपा ऐसी है उनके पास कि हाँ, वो संकल्प उनके पूरे हो जाते हैं। आप ये बिल्कुल उनका सही, देखिए, पहले बहुत पूरे हो बहुत जाते सही, हैं। बहुत सही आप बात। देखिए कि हम मतलब लोग वो चेहरे के उनके साथ इनके संकल्प से संकल्प में ही जुड़ जाते हम हैं। लोग सब जुड़े हुए हैं। उनका जो संकल्प नाम ओम यूं ही नहीं है, वो जो प्रणव का उनमें वो है। सही कह रही है कि साधक और साधन इसका जो दोनों मिल जाते हैं। तो पहले लेना बहुत बड़ी बात होती है। कोई कहेगा अरे ये कैसे पूरा, बिल्कुल। और तो 1.25 साल के करीब लगा, लेकिन नहीं उन्होंने नहीं, पहले से मतलब बहुत इतना लोग इसके ध्यान से सुने, और आपके वाणी में नहीं, इतना मधुरता और इंगेजिंग पावर है कि सब कनेक्ट हो जाते हैं। बहुत, ये ईश्वर की कृपा है सबके लिए। बहुत बहुत सुंदर। बहुत ये बहुत धन्यवाद। आशा जी तो बेजोड़ आई है। सत्य संकल्प की शक्ति है। जी संकल्प बहुत सुंदर। आज का अंतिम पाठ में कम से कम अटेंड कर पाई, मेरे को इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है। भगवान ने ही सारे रास्ते खोले हैं, यही बोल सकती हूँ। बीच में तो मेरा 2-2.5 महीना वो आँख के कारण कुछ भी नहीं कर पाई, इसीलिए मेरा रामचरितमानस का रह ही गया। वो एग्जाम भी नहीं दे पाई मैं आंखों के कारण। चलो ये कम से कम पूरा कर पाई, बस इसकी बहुत ज्यादा आनंद की अनुभूति हो रही है। दीदी आपका तो क्या बताओ, इतना सुंदर आशा दीदी आप गायन करती हैं, मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। और राजरानी दीदी ने तो पूरे इतने साल, पूरा 1-1.5 साल हो रहा है मेरे ख्याल से, हर समय इतना बहुत सुंदर व्याख्या की है कि अब हम लोग गदगद हो जाते हैं, मंत्रमुग्ध होकर सुनते ही रहते हैं। नहीं, लगता है दीदी कि दीदी कोई का तो किसी भी विषय में बोलते ज्ञान हो की तो बस गंगा बह बहुत रही ही है और बढ़िया। हम डुबकियां लगा रहे हैं, बस यही अनुभूति होती है। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपको बहुत 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 दोनों को धन्यवाद। बहुत बहुत सुंदर।
और आपने हर श्रोता के मन की बात कह दी। तो जैसा आपको ज्ञात है, हमने पिछले साल 2025 की जनवरी में विष्णु सहस्त्रनाम पाठ का आरंभ किया था। और आज 18 बार इसका पाठ इस पटल पर हुआ है। और फिर उसके साथ ही हम बनाया करे पाठ तो करते हैं, चला इसको थोड़ा समझे भी। तो इसीलिए हमने डॉक्टर राजरानी शर्मा दीदी को आमंत्रित किया और उन्होंने सहर्ष हमारा आमंत्रण स्वीकार किया। और देखिए पूरे 1.5 साल से फरवरी से आरंभ किया था और अभी जाके 1031 नाम है मेरे ख्याल से। 1031 कुल नाम जिनकी उन्होंने चर्चा की। सो आपका बहुत बहुत आभार। और वैसे अभी कोर्स पूरा हुआ नहीं है, आपको पता ही है। अभी पिछली क्विज बाकी है, एक क्विज और होने बाकी है, बाद में एग्जाम भी है। तो अभी छुटकारा नहीं मिला इससे, इस बंधन से। तो पर फिर भी एक एक तरह से सिर्फ ऑनलाइन जो हमारा पटल पर जो चर्चा हो रही है वो आज समाप्त हो रही है। और इसके लिए श्री रामचंद्र भवन की तरफ से हम आदरणीय दीदी को ये प्रशस्ति प्रस्तुत करना चाहेंगे। पहले मैं बहुत धन्यवाद, बहुत 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 धन्यवाद। ये तो ये एकदम आशा सरप्राइज श्रीवास्तव है। जी को, जो जिन्होंने पूरे डेढ़ डेढ़ साल का संचालन किया। अब खुद खुद पाठ करना एक बात है, पर इतने लोगों को इन्वॉल्व करना, उनसे पाठ करना, वो एक बहुत बड़ी बात है। तो आशा जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। और बहुत बहुत धन्यवाद सर। और लेट्स सी, मैं टेक्नोलॉजी में अभी भी बहुत सीख रहा हूँ। कभी कुछ बटन दब जाता है गलत, कभी कोई बटन लग नहीं सकता। और ये डॉक्टर राजानी शर्मा दीदी दिख रहा है कि नहीं स्क्रीन, क्योंकि दो अभी यूज नहीं दिख करता रहा हूँ है, पता नहीं लगता। अभी नहीं दिख नहीं दिख रहा है। रहा। उसको शेयर नहीं किया अभी, आप दीदी दीदी को हाँ, नहीं ये दिख रहा दो है। कंप्यूटर की वजह से स्क्रीन टू, आई थिंक अब दिखना चाहिए। अब दिख रहा है। अभी अब हाँ, आया। अब दिख रहा है, दिख हाँ, रहा है। अब दिख रहा है। तो श्री रामचंद्र भवन ह्यूस्टन यूएसए डॉक्टर राजारानी शर्मा का हार्दिक आभारी है, जिन्होंने फरवरी 2025 से जुलाई 2026, क्योंकि ये तो अगले वीक होना था, परंतु किसी कारणवश हमने प्रीपोन कर दिया, आयोजित ऑनलाइन कोर्स श्री विष्णु नाम स्तोत्रम में सर्टिफिकेट का अध्यापन किया। इस योगदान के लिए संस्थान का ऋण रहेगा। और ये हम हृदय से कह रहे हैं, कहने के लिए नहीं कह रहे, क्योंकि ये कोई सरल काम नहीं है। बड़ा इन्होंने बड़ा परिश्रम किया है, फिर सारे पावर पॉइंट बनाना, फिर उनको ठीक करना, पोस्ट करना, क्विज बनाना, क्विज को पोस्ट करना। इट्स इट्स लॉट ऑफ वर्क बिहाइंड द स्क्रीन। तो इस तरह के देखिए ना, वक्तव्य और प्रवचन तो बहुत होते रहते हैं, या ना, इस पर हम कई बार बात कर चुके हैं, राइट। पर उसको कोई समझाए हमें और उसके बाद में हमें टेस्ट भी करे कि ताकि हमने खाली सुनाई है और तालियां बजा दी, या उसके बारे में हमने फिर उसको थोड़ा पढ़ने का भी प्रयास किया। तो इसके लिए हम बहुत बहुत आपके आभारी हैं। तो फिर से राजवानी दीदी जी के लिए और आशा दीदी जी के लिए, दोनों के लिए तालियां बन जाएं। उन लोगों के इस युगल ने, इस जोड़ी ने बस बहुत बढ़िया इसका और आगे भी हमें अवसर मिलेगा आप लोगों से ज्ञान प्राप्त करने का, मुझे अ, पूरी आशा है। तो जैसा आप सबको ज्ञात है कि अभी जो पिछले सप्ताह जो पढ़ाया दीदी ने, उसका 17वां क्विज अभी भी चालू है। वो अभी एक सप्ताह तक और खुला रहेगा। आज जो चर्चा है उसका क्विज दीदी ने शायद मुझे भेज दिया है या भेज देंगी, मुझे ध्यान नहीं दिया। वो हम पोस्ट कर देंगे और उसके बाद में फिर फाइनल एग्जाम इस कोर्स का रहेगा। तो तब इसका वास्तव में कोर्स का औपचारिक अंत होगा। तो आप सब इस कोर्स से जुड़े और विष्णु सहस्त्रनाम पाठ से जुड़े, आप में से बहुत भाई बहनों ने विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ पाठ किया है पिछले 1.5 साल में। उन सबको मैं साधुवाद देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ और आभार प्रकट करता हूँ। और अब मेरे लिए कोई प्रश्न हो आपका, हाँ तो आप बताएं, मैं प्रयास करूंगा कि उसका उत्तर दे सकूं। हाँ, मुझे ऐसे प्रश्न बहुत अच्छे लगते हैं जिसका कोई उत्तर ना देना पड़े। सो सो भगवान के नाम में कोई प्रश्न कहाँ होता तो पुनः आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और हम बिल्कुल समय पे समाप्त कर रहे हैं, एक मिनट शेष है। और चूंकि 1 मिनट शेष है तो फिर आपसे कहूंगा कि अभी वाल्मीकि रामायण में अब हम वाल्मीकि जी की शरण में जाएंगे अगले सप्ताह से। तो वाल्मीकि रामायण के कोर्स का अभी तक आपने
रजिस्टर नहीं किया हो तो उसको करें। हालांकि कोर्स तो अगस्त के, क्या 27 अगस्त में, दिन बार बार भूल जाता हूँ। हाँ, 19 अगस्त। 19 अगस्त, 19 अगस्त को आरम्भ होगा, तो अभी तो करीब ऑलमोस्ट 2 महीने बाकी हैं। परंतु उसकी चर्चा अगले सप्ताह से आरंभ हो जाएगी। अगले सप्ताह हम महर्षि वाल्मीकि के बारे में कुछ बात करेंगे। ये महर्षि वाल्मीकि हैं क्या, उनके बारे में बहुत सारी उल्टी सुल्टी कथाएं प्रचलित है। तो थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास कर रहा हूँ। सो नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट सैटरडे विल टॉक अबाउट कि महर्षि वाल्मीकि क्या है, उनके उनके बारे में हम थोड़ा जानने का प्रयास करेंगे। और फिर वाल्मीकि रामायण क्या है उस पर थोड़ी सी चर्चा करेंगे। और उसके बाद में करीब अगले 3 सप्ताहों तक वाल्मीकि रामायण का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन विल स्टार्ट गिविंग, तो आपको कुछ पता लगे कि ये वाल्मीकि रामायण है चीज क्या। सो करीब अगले 3 से 4 सप्ताह, आई थिंक, हम महर्षि वाल्मीकि जी और वाल्मीकि रामायण पर विल हैव सम डिस्कशंस एवरी सैटरडे। सो आप आते रहिए। आप कोर्स में जुड़े हैं ना जुड़े हैं, वो एक अलग बात है, इट्स नॉट वेरी कनेक्टेड। और गोल ये है कि हम इसका थोड़ा सा परिचय हमें मिल जाए। कोई भी आपका प्रश्न हो, प्लीज यू कैन ऑलवेज पोस्ट ऑन दैट वाल्मीकि रामायण ग्रुप। मुझे व्यक्तिगत भेज सकते हैं, पर ग्रुप में डालें तो ज़्यादा अच्छा है, ताकि हो सकता है वो प्रश्न कई और लोगों के मन में भी हो, तो उसका उत्तर सबको मिल सके। तो इसी के साथ मैं समापन करता हूँ और पुनः आप सबको धन्यवाद देता हूँ। और विशेषकर आदरणीय आशा दीदी और आदरणीय डॉक्टर राजवीर शर्मा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। ओम सर्वेषां स्वस्तिर्भवतु, सर्वेषां शान्तिर्भवतु, सर्वेषां पूर्णं भवतु, सर्वेषां मङ्गलं भवतु। ॐ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मामृतं गमय। ओम शांति, शांति, शांति। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।